हाय दोस्तों, मैं भारती फ्रॉम भारती मेकअप एंड स्टाइलिंग स्टूडियो से। आज मैं फिर आपके लिए खास टॉपिक लेके आई हूँ, हेयर फॉल, जो आज की डेट में सबसे बड़ा इश्यू बना हुआ है। हेयर फॉल तो आपको पता भी है कि आपके बालों में हेयर फॉल है या जस्ट खाली आप एक बालों को टूटने को हेयर फॉल कह रहे हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके बालों में कितना हेयर फॉल है और वो डॉक्टर को दिखाना चाहिए या हमारा घर में ही हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपको पता करना है कि आपके बालों में हेयर फॉल है या जस्ट नॉर्मल हेयर टूट रहे हैं आपके। सबसे पहले जब आप बालों में कॉम्ब करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके बाल कितने टूट रहे हैं। अगर 50 से 100 तक बाल टूट रहे हैं तो इट मीन्स वो जस्ट खाली आपके बालों में कोई ड्राइनेस है जिसकी वजह से बालों में हेयर फॉल हो रहा है। उसको आप नॉर्मल से हेड वॉश करेंगे या बालों को थोड़ा सा नरिश रखेंगे तो धीरे धीरे क्योर हो जाएगा। अब आपको देखना है कि अगर आपके बालों में कॉम्ब करते करते कम से कम 100 से ज्यादा बाल गिर रहे हैं, जब जब आप कॉम्ब कर रहे हैं और हर बारी गिर रहे हैं और हर बारी ज्यादा ही गिरते जा रहे हैं, आपको लग रहा है 100 से ज्यादा बाल गिर रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि जब भी आप बालों में हाथ ऐसे फेरते हो तो आपके बालों में गुच्छे का गुच्छा बाहर आ रहा है, या फिर आप देखिए कि आपके बालों का टेक्सचर कहीं पतला तो नहीं हो रहा है, या फिर कहीं आपका बाल डस्टी तो नहीं हो रहा, या कहीं आपका स्कैल्प बहुत ज्यादा हल्का तो नहीं होगा जिसकी वजह से आपको पता ही ना लग रहा हो कि आपके बाल बीच में से निकल रहे हैं या झड़ रहे हैं। तो ये सब चीजें आपको बहुत ज्यादा नोट करनी पड़ेंगी कि आपके बालों में कहाँ से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कितना आपका हेयर फॉल हो रहा है। अगर इस तरह से आपका हेयर फॉल बार बार होता जा रहा है तो आपको उस टाइम डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ चीजों का इलाज हमारे डॉक्टर्स ही कर सकते हैं। इस तरह की कुछ टैबलेट्स भी आती हैं जो मैं अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करती हूँ। बायोटिन फॉलिक एसिड, अगर आप उसको 3 महीने लगातार यूज करते हैं तो आप देखेंगे आपके बालों में कितना ज्यादा चेंज आएगा। आप देखेंगे वो धीरे धीरे ग्रो करने लग जाएंगे। बट मैं फिर भी आपको यही कहूंगी कि इस टैबलेट को यूज करने से पहले आप अपने फैमिली डॉक्टर से जरूर कंसर्न करें कि ये टैबलेट आपको सूट करती है या नहीं, या ये टैबलेट आपको खानी चाहिए या नहीं। मेरे एक क्लाइंट का क्वेश्चन आया था, उसको ये पूछना था क्या स्प्लिट एंड भी हेयर फॉल का कारण हो सकता है। तो हाँ, स्प्लिट एंड भी हेयर फॉल का कारण हो सकता है। हाँ, स्प्लिट एंड को भी हम परमानेंट खत्म कर सकते हैं अगर आप उसको कुछ रेमेडीज के साथ यूज करें। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे बालों में स्प्लिट एंड आते कैसे हैं, ये 2 मुहे बाल कैसे बन जाते हैं हमारे बालों में। तो आज मैं इसी टॉपिक को लेके आई हूँ कि किस तरह से आप अपने 2 मुहे बालों को परमानेंट खत्म कर सकते हैं। बालों में स्प्लिट एंड स्टार्ट कहाँ से होता है? जितना ज्यादा आप केमिकल यूज करेंगे, जितना ज्यादा आप हाईलाइटेड करेंगे या प्री लाइटनिंग अपने बालों को करेंगे, या फिर आपको पता है कि जितना ज्यादा हम अपने बालों में हीट यूज करेंगे तो हमारे बालों में बहुत ज्यादा स्प्लिट एंड शुरू हो जाते हैं। हमारे बालों के बहुत ज्यादा पोर्स ओपन हो जाते हैं जिसकी वजह से वो ड्राइनेस दिखती है और ड्राइनेस के साथ साथ बहुत ज्यादा स्प्लिट एंड स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको क्या क्या चीजें नहीं यूज करनी है, और अगर आप कर भी रहे हैं तो उसको आप केयर कैसे करेंगे। सबसे पहले जब जब आप अपने बालों में केमिकल कर रहे हैं, केमिकल करने के साथ साथ केयर भी करना चाहिए। अगर आप अपने बालों में हीट यूज कर रहे हैं तो उससे पहले हीट प्रोटेक्शन लेना भी बहुत जरूरी है। जब जब आप केमिकल्स कराते हैं तो आप उसके साथ साथ आपको ये 3 चीजें करनी बहुत जरूरी है। एक तो अच्छा शैम्पू, दूसरा कंडीशनिंग, तीसरा हेयर स्पा। शैम्पू आपको यूज करना है सल्फेट फ्री। अगर आप कंडीशनिंग करते हैं तो साथ साथ आपको डीप कंडीशनिंग भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके बालों में केमिकल हो गया तो साथ साथ अगर आप डीप कंडीशनिंग कराते हैं तो धीरे धीरे वो क्योर होता चला जाएगा। और महीने में एक बार हेयर स्पा भी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि केमिकल के साथ साथ बालों को केयर करना भी बहुत जरूरी है। आज के दौर में अगर हमें जमाने के साथ चलना है तो फैशन तो करना पड़ेगा, और अगर फैशन के साथ साथ केयर ना की तो ब्यूटी कहाँ चली जाएगी ये हमें पता भी नहीं चलेगा। तो आज मैं आपको ये स्प्लिट एंड्स का किस तरह से परमानेंट सोल्यूशन है निकालने का, तो आज मैं वो बताने आई। आपको जैसे पता ही है कि जब जब मैं अपनी वीडियो लाती हूँ तो उसमें एक आधी होम रेमेडी तो जरूर होती है जो सबके लिए बेनिफिट होती है। तो आज मैं वही एक होम रेमेडी लेके आई, किस तरह से घर बैठे आप अपने स्प्लिट एंड्स को खत्म कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने बालों में इस तरह से सेक्शन टू सेक्शन लेयर्स लीजिए और अपने बालों को इस तरह से फोल्ड करो लाइक दिस। देन इसको ऐसे ऊपर किया, जितने भी स्प्लिट एंड्स होंगे या 2 मुहे बाल होंगे उसको आपने सीजर से कट कर देना। इसी तरह से आपने करके अपने पूरे बालों में लेयर्स ले लेके आपने स्प्लिट एंड्स निकालने हैं। धीरे धीरे आपने मूव करना है और धीरे धीरे स्प्लिट एंड्स निकालते चले जाना है। मेरा नेक्स्ट स्टेप है,
आप जब इसको इस तरह से कर लेंगे, फिर ऑयलिंग करनी है अपने पूरे स्कैल्प पे। ऑयलिंग करने के बाद थोड़ी सी स्टीम देनी है। स्टीम कैसे देनी है? हॉट टॉवल लेना है। हॉट टॉवल लेके आप अपने बालों को अच्छे से बंद करके आप अपने बालों को थोड़ी देर छोड़ देंगे। लाइक 5 से 10 मिनट आपने इस तरह से हॉट टॉवल देना है, ताकि आपके बालों में डीपली स्टीम चली जाए और आपके बाल सॉफ्ट हो जाए। फिर उसके बाद आपको एक अच्छा सल्फर फ्री शैम्पू लेना है। उसके बाद आपको अच्छे से वॉश करना है पूरा डीपली, और जो भी आपने ऑयल लगाया उसको अच्छे से क्लीन करना है। फिर आपको डीप कंडीशनिंग करनी है। डीप कंडीशनिंग करने के लिए आपको कंडीशनर के अंदर थोड़ा सा सीरम डालना है। वो सीरम डाल के आप अपने बालों में अच्छे से कंडीशनर कीजिए। जब आप कंडीशनिंग कर लेंगे तो थोड़ी देर 5 से 10 मिनट आप उसको छोड़ दो। फिर आप बालों को रिंस कर दो और उसको थोड़ी देर छोड़ दो। बालों को रिंस करके टॉवल ड्राई करें और उसको बिल्कुल भी हीट नहीं देनी है। आपको ड्राई कैसे करना है? ड्राई करना है वो भी कोल्ड। आपको कोल्ड ड्राई करके अपने बालों को सुखाना है। देन अपने बालों में थोड़ा सा सीरम लेके बालों को इस तरह से नीचे लेंथ की साइड पे आपको सीरम लगाना है। ये रेमेडी आपको महीने में कम से कम 3 बार करनी है। आप देखेंगे आपके बालों में 100%, ये मेरी श्योरिटी है, 100% आपके बालों में स्प्लिट एंड्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। जो बालों में आपके ब्रेकेज है वो तो 100% खत्म हो जाएगी, ये मेरी श्योरिटी है। आप देखेंगे किस तरह से आप अपना घर बैठे स्प्लिट एंड्स को खत्म कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। मैं चाहती हूँ ये रेमेडी आप जरूर घर पे यूज करें, क्योंकि कई बार कुछ चीजें, जैसे मैं कहती हूँ कि ब्रेकेज या आपका स्प्लिट एंड्स कब आपके हेयर फॉल का रूप ले ले आपको पता भी नहीं चलेगा।